गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। ये नंबर सिस्टम की हमारा थर्ड सेशन रहेगा। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है किस नंबर को किससे डिवाइड करवा सकते हैं या नहीं करा सकते। मान लो कोई भी आपको एक डिजिट कोई वर्ड नंबर दे दिया गया और किसी नंबर से उसको डिवाइड कराना, आपको देखते ही पता लग जाए कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे आप लोग कैलकुलेशन को आसान करेंगे इस मेथड का यूज करते हुए, तो आज के सेशन में हम लोग ये सब कुछ सीखेंगे। जो बच्चे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम को हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को पढ़ा, अब डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे, ऐसे ही आगे रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। और जो बच्चे बैंकिंग के हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, वो लोग ध्यान से सुने इस बात को। मेंस में आपका नंबर सिस्टम काफी स्कोर करने लग गया है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लें और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। किसी भी टॉपिक को मिस ना करें, हर चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि बस रैंडम में करवाया जा रहा हूँ। हर चीज को बारीकी से देखते हुए, जांचते हुए, पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो आपके एग्जाम्स आए थे उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारा काम यहाँ पे हो रहा है। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन थर्ड रहेगा नंबर सिस्टम का। हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी रूल। किसी संख्या को किसी नंबर से अगर डिवाइड कराएंगे तो क्या वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो हमें बताना है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप डिविजिबिलिटी रूल की। शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर के लिए, वन कि वन की खास बात क्या है। वन के लिए बात करेंगे कि एक नंबर की खास बात क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए वन इज। यहाँ सबसे पहले नंबर कौन सा है? एक। एक के लिए बात करेंगे और इसके बारे में लिखना वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। एक जो है किसी भी नंबर से भाग नहीं होता। दूसरी बात इसकी क्या है, किससे भाग होता है? एक्सेप्ट वन, सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग होगा। बट वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। लेकिन एक जो है आपका वो यूनिवर्सल फैक्टर है। आप किसी भी संख्या को एक से डिवाइड करा सकते हैं, वो इजीली डिवाइड आपकी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर? वन के बारे में क्या पढ़ा? वन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन। आप एक को किसी भी संख्या से भाग नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक से भाग होगा एक। लेकिन एक जो है आपका यूनिवर्सल फैक्टर है, किसी भी संख्या को आप एक से भाग करवा सकते हैं, लेकिन एक को किसी भी संख्या से भाग नहीं। क्लियर? अब चलते हैं आगे सेकंड पॉइंट, दो की ओर। कि दो की खास बात क्या है? टू। टू के बारे में पढ़ने। कोई संख्या दो से डिवाइड कब होगी, किसी भी संख्या को आप दो से डिवाइड कब करा पाएंगे, इसके बारे में आपको समझना। लास्ट डिजिट should be even or last digit should be divisible by 2। आप किसी नंबर को दो से भाग कब करवा सकते हैं, या कोई संख्या दो से भाग पूरी पूरी कब होगी। किसी नंबर को अगर दो से डिवाइड करवाना है तो डिवाइड कब होगी, इसके लिए समझ लो। या तो नंबर का लास्ट में इवन डिजिट हो, या फिर लास्ट डिजिट जो है दो से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 15996। इस नंबर को देखते ही बताओ क्या ये नंबर दो से डिविजिबल है क्या, तो आप लोग बोलेंगे यस सर, लास्ट डिजिट जो है वो इसका 6 है, जो कि एक इवन डिजिट है, तो ये दो से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अदरवाइज यू कैन से ये जो लास्ट डिजिट है इसका, ये डिविजिबल बाय 2 है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। दैट मींस ये जो नंबर है ये भी आपका 2 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल को समझिए, 573294। अगर इस नंबर के बारे में पूछा जाए क्या दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, then you will say yes sir, the last digit is 4, या फिर you can say it's an even number,
So it is divisible by 2, or we can say last digit is divisible by 2, so the whole number should be divisible by 2. Clear? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये डिविजिबिलिटी रूल था किसका? 2 का। अगर ऐसे ही मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं 4 की, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं कि 4 की खास बात क्या है, 4 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए आसान सा है, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स should be divisible by 4। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करा के देख लो। अगर लास्ट की वो 2 डिजिट आपके 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, तो मान के चलना वो पूरा जो नंबर है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लिखना, मैंने आपके लिए सामने एग्जाम्पल लिखता हूं एक, 9744। एक और एग्जांपल, 64517। एक और एग्जांपल, 89456। ये 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए और मैं पूछता हूं इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है। एक तो होता है बच्चों वाला काम कि आप इसको ऐसे डिवाइड करा के देखेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे तो करेंगे नहीं क्योंकि कंपटीशन में जा चुके हैं और इतने आसान क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। एग्जाम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, उसके बारे में अभी बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अभी बेसिक्स कर लो। इस नंबर को अगर देखा जाए तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं ये 4 से पूरे पूरे डिविजिबल नहीं है। 4 से जाएगा 1 पे, ये 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये 4 से डिविजिबल नहीं। इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जब 78 को आप डिवाइड कराओगे 4 से तो ये कितना आएगा, 36। रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ये पूरा पूरा लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड नहीं हुए 4 से, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 4 से। इसके लास्ट 2 डिजिट है 64, और जब 4 से डिवाइड करा के देखें तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है कितने से, 4 से। दैट मीन्स रिमाइंडर 0, तो ये नंबर जो है आपका डिविजिबल बाय 4। इसको आप लोग बोल सकते हैं ये नंबर जो है आपका ये डिविजिबल बाय क्या है। क्लियर? चलिए, 4 की खास बात क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने क्या पढ़ा कि लास्ट का डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 की खास बात क्या है? 4 को आप लोग लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1, ये 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर बात की जाए, समझना जरा, मैं आपके लिए टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझना नंबर सिस्टम को। रियल मैथ तो यही है, बाकी सब तो अरिथमेटिक है, आसान सा। हैशटैग डाल देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें समझना हो 2 का, डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें समझना हो 4 का, या हमें समझना हो 8 का, फिर समझते हैं 16 का, ऐसे ही 32 का, और ऐसे ही आप लोग आगे आगे चलते जाना, लाइक 64 भी आपका समझ सकते हैं। इनके बारे में अगर समझना चाहो कि इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपका था कि सर लास्ट डिजिट या तो इवन हो या लास्ट डिजिट आपका डिविजिबल बाय 2 हो, तो वो नंबर पूरे का पूरा 2 से डिवाइड हो जाए। 4 को हमने क्या समझा, 2 की पावर 2। जब 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देखा तो लास्ट से एक डिजिट। 4 को देखेंगे तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, तो लास्ट के कितने डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, 2। 8 देखेंगे तो 2 की पावर कितनी है, 3। 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब। लास्ट से 3 डिजिट अगर किसी भी नंबर के 8 से डिवाइड होते हैं, तो पूरे का पूरा नंबर ही आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से। लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लेना इसको।
2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने क्या देखा, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट से दो डिजिट आपके किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से, लास्ट 2 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर। 2 को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब। क्यूब पावर 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट अगर हमारे 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही बात करें हम लोग अगर 16 की, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16। अगर लास्ट के 4 डिजिट किसी नंबर के आपके 16 से डिविजिबल हैं तो मान के चलना आगे की पूरी संख्या भी 4 से 16 से डिविजिबल होगी। 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। 32 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 5। लास्ट 5 डिजिट्स अगर आपके 32 से डिवाइड हो जाते हैं, पूरा नंबर आपका 32 से डिविजिबल होगा, इसमें कोई शक। लास्ट है 64, 2 की पावर 6 इसको बोलते हैं। अगर लास्ट के 6 डिजिट 64 से डिवाइड होते हैं तो मान लेना पूरा नंबर डिविजिबल है। ऐसे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ये समझने के लिए है कि 2 का रिलेशन कैसे, ये 2 की पावर में लिखी जा सकती है, इसलिए मैंने इसका रिलेशन बना दिया। लेकिन हम लोग बारीकी से इसकी पढ़ाई करेंगे आगे जाके। एक बार के लिए इतना समझ सकता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 2 का स्क्वायर 4, 4 की पावर 4 की गुना 2 से 8, 8 की गुना 2 से 16, 16 की गुना 2 से 32 और 32 की गुना 2 से 64। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 1 का हमने लिखा, 2 का हमने लिखा, 4 का भी हमने लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे 3 के लिए कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो। 3 के लिए बात करते हैं। 3 के लिए लिख लो, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती, इसका पता कैसे लगाएं। जो भी नंबर आपको दिया गया उसके डिजिट्स का सम कर लो। फॉर एग्जांपल, पैनिक मत होना, अभी तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जांपल 1432, अगर ये नंबर आपको दे दिया गया और पूछा गया क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका सम करना है। कैसे? 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, इसका सम बनेगा कितना, 4 3 7 2 9 और 1 10, और 10 पूरा पूरा 3 से डिविजिबल, दैट मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल। इसी तरीके से अगर ये देता 1 5 3 1, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप लोगों को क्या करना है, डिजिटल सम करना है। तो बोलते हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम, ये कंसेप्ट अब आ गया, ये आपको बहुत दिखाई देगा। डिजिटल सम क्या बोलता है कि इन डिजिट्स का सम कर दो, 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 5 1 5 6 9 10 12 और 12 इज डिविजिबल बाय 3। रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप लोग आसानी से बता पाएंगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर डिजिटल सम का यहाँ पे जिक्र आया तो आप लोग डिजिटल सम के बारे में थोड़ा सा लिख भी लीजिए। व्हाट इज डिजिटल सम? डिजिटल सम होता क्या है? डिजिटल सम हेडिंग डाल लो, डिजिटल सम, डेफिनेशन के साथ काम करो। ना है डिजिटल सम, समझिए क्या है। डिजिटल सम को बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स, या फिर
किसी भी संख्या को, मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या का या उस नंबर का, क्या दिखाई दे रहा है कि वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। 3 का आपने क्या पढ़ा? 3 में आपने पढ़ा कि जो भी डिजिट दिए जाएं इनका सम करा दो, अगर ये सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 3 से। डिजिटल सम का कंसेप्ट आपका मेन तरीके से लगेगा 9 के कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का हेडिंग डाल लो एक बार 9 के लिए, अभी समझाते हैं डिजिटल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? कोई नंबर मैं आपको दे देता हूं, इसमें भी यही है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by sum of digits should be divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 3 का क्या था? 3 का यही था, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 9 का क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 3 का और 9 का रिलेशन क्या है? 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर, ये आपस में इनका रिलेशन है। क्लियर? अब सुनते जाना, मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। 71038 क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? डिजिटल सम का कंसेप्ट हम लोग अब सीखेंगे बारीकी से कि सर डिजिटल सम है क्या। आपने जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसको प्रूव कर दीजिए, एक बार समझ में आ जाएंगी हमारे सारी बातें, तो वही हम लोग सीखने भी जा रहे हैं। सुनना, पहला तो ये है कि इसका डिजिट्स का सम करा दो। 7 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5, इसका सम किया तो 8 3 11, 11 एंड 8 19, 5 20। 24 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल। अगर हमें इसका डिजिटल सम निकालना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। देखो अभी हमने क्या लिखा, किसी संख्या को 3 से या फिर आप लोग बोल सकते हैं या 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। वो उस संख्या का क्या होगा? डिजिटल सम। कैसे होगा जी? ऐसे होगा, नंबर था 71038 सही बात है। आप लोग डिजिटल सम को ऐसे समझ ले सकते हैं, कैंसलेशन ऑफ 9 कर, क्या कर दो? कैंसलेशन ऑफ 9, 9 को कैंसिल कर दो। कैसे करोगे? यहां पर अगर देखा जाए तो 1 और 8 मिलकर 9 बनाते हैं, तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 7 और 3 10 बनते हैं। 10 में से 9 जाएगा तो 9 तो डिवाइड हो जाएगा 9 से, बचेगा कितना? 7 और 3 10। समझो इस बात को, नंबर बचा 7 प्लस 3 प्लस 5, नंबर था 71038। डिजिटल सम को साधारण भाषा में, सरल भाषा में आप लोग क्या बोल सकते हैं? या तो इन डिजिट्स का सम करा के देख लो, 9 से डिवाइड करा के देखो, ये डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड अगर नहीं हुआ तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं। दूसरा, इसकी हमने टर्म पढ़ी क्या, जो भी सम बनेगा इसको अगर 9 से डिवाइड करा दे तो 9 से अगर 24 को डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। 6 इस क्वेश्चन का क्या है? इस नंबर का क्या है? डिजिटल।
क्योंकि आपने अभी पढ़ा था डिजिटल सम क्या है, किसी संख्या को 3 से या 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या का डिजिटल सम होगा। क्लियर? फिर हमने क्या किया, डिजिट्स का सम किया और इसको 9 से डिवाइड करवा दिया। 9 से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर 6 बचा, तो इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो कितना है, 6। एक और तरीका है कि हमें ये सम करके नहीं देखना, टाइम वेस्ट होता है, तो आसान तरीका क्या है, डिजिटल सम का कंसेप्ट बोलता है कैंसलेशन ऑफ 9। 9 को कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड कराना है किसी नंबर को, तो जो सम आपको 9 का दे रहा है तो वो तो 9 तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा 9 से, बाकी जो बचा उसको उठा लो। तो यहाँ से जब नंबर था 710385, तो 8 और 1 तो सम बनते हैं 9 का, 9 तो डिविजिबल है 9 से, बचेगा क्या, 735। 735, 7 और 3 10, 10 में से अगर 9 को निकाल दे तो बचेगा कितना, 1। 1 प्लस 5 कितना बचेगा, 6। 6 आपका क्या आएगा, डिजिटल सम। बताओ आया कि नहीं? ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर को डिवाइड 9 से करा के दे तो उसमें से 9 को कैंसिल आउट करते जाओ, फिर जो नंबर्स बचेंगे उनका सम जो बचेगा वो आपका क्या होगा, डिजिटल सम। एक ऐसे ही हमें नंबर देखना है और वो हमें बताना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। मैं नंबर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। नंबर है आपका 9865417 3। ये नंबर अब हमें बताना है क्या ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है या नहीं है, ये आपको बताना है। एक तो तरीका ये था कि आप इनके डिजिट्स का सम कर दें, 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2। 9 और 8 17, 23, 28, 32, 33, 40, 43, 45। टोटल सम बनेगा इनका 45, और 45 इज डिविजिबल बाय कितना, 9। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय। एक और तरीका हमने क्या बताया था कि कैंसलेशन ऑफ 9 कर दो। 9 से डिवाइड कराना है तो क्या करो, इसमें जो नंबर्स है इनमें कैंसलेशन करते जाओ, किसकी, 9 की। 9 बना के खत्म काटते जाओ। ध्यान से सुनना, काफी सारी नई बातें हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट लो। 9 तो कटेगा क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और ये 1 दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 9। 9 दोनों तो डिवाइड हो जाएंगे 9 से। 5 और 4 मिलके कितना बनाएंगे, 9। ये भी डिविजिबल है कितने से, 9 से। 6 और 3 मिलके कितना बनेंगे, 9। 9 इज डिविजिबल बाय 9। 7 और 2 सम कितना बनेगा, 9 का। 9 इज डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर आपका यहाँ पे नहीं बचा। डिजिटल आपका सम कितना आया, 0। 0 सम बोल सकते हैं, रिमाइंडर कितना आया, 0। कि कोई नंबर नहीं बचा, 0 बचता है, 0 में कुछ भी नहीं बचता। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 तो नंबर इज डिविजिबल बाय। क्लियर? ये आपका आसान सा डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमें दिक्कत। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा 3 और 9 का भी पढ़ लिया। अब डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 का डिविजिबिलिटी नोट डाउन कर दो। इफ द लास्ट डिजिट if the last digit is divisible by then the number is divisible by 5. If the last digit is divisible by 5, then the number is divisible by 5. क्लियर? आसान सा है, समझ गए होंगे आप कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होता है तो आप मान के चलिए आपका पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग 25 का डिविजिबिलिटी रूल समझ सकते हैं। 25 का, 5 का स्क्वायर जिसको बोलते हैं, जैसे हमने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का किया था, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करें, क्या होता है। इफ द लास्ट टू डिजिट्स
is divisible by 25, then the number will be divisible by 25. If the last two digits is divisible by 25, then the number is divisible by 25. किसी संख्या के अगर आखिरी दो डिजिट 25 से भाग होते हैं तो मान के चलिए पूरी संख्या 25 से भाग हो जाएगी। सेम आप लोग लगा सकते हैं 125 के लिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। ऐसे आप लोग लिंक निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 3 है, 125 को 5 की पावर 3 लिखेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, इफ लास्ट 3 डिजिट्स are divisible by 125, then the number will be divisible by 120। क्या दोस्तों समझ में आई आपको ये बातें? 25 125 पे फोकस मत कीजिए, 5 के ऊपर फोकस करो, 2 के ऊपर फोकस करो, 1 के ऊपर करो, 3 के ऊपर करो, 4 के ऊपर करो। अब हम लोग चलते हैं आगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? यहाँ पे एक बात समझने की है, वो क्या? 6 जो है आपका, 6 जो है, 6 इज ए कंपोजिट नंबर। 6 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेशन में, नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट सेशन करवाया था। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या है? 6 को किस किस से डिवाइड करा सकते हो? पहली बात तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो या किसी संख्या को 3 या 3 से ज्यादा नंबर से डिवाइड किया जा सके उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये है आपका कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे 1 को तो इग्नोर ही कर दो, 6 को भी इग्नोर कर दो, क्योंकि 6 का तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो 6 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 2 into 3 करते ही। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इफ ए नंबर is both divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6। यदि एक संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से भाग हो जाती है तो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है। एक क्या था? एक भी इसका फैक्टर था 6 का, लेकिन एक ना तो किसी संख्या से भाग होता और एक खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होगा, तो एक को इग्नोर कर दिया। 6 की बात करें, 6 के बारे में पढ़ाई करनी थी हमें, तो 2 बचता है, 2 और 3, दो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और आसानी से समझ। एक नंबर आपको देता हूं, नंबर है 13789। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है क्या? पूरा करा के देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा कि 6 से अगर करके देखना है तो 6 के 2 और 3 फैक्टर्स हैं। ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ जी, इसका लास्ट डिजिट क्या है? इवन। एक तो ये रूल लगा लो कि लास्ट डिजिट आपका क्या है? इवन नंबर। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट डिजिट अगर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब
ये पूरा नंबर तो 2 से डिविजिबल। अब बात करें 3 की, तो 3 का डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा दीजिए। 1 + 3 + 7 + 8 + 9 + 2। 3 और 1 4, 7 11 और 8 19, 19 और 9 28 और 2 30। इनका सम बनेगा 30। 30 इज डिविजिबल बाय 3, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये जो नंबर था आपका, ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी। दैट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन इतना आसान एग्जाम में नहीं आएगा, इस चीज को याद रखना। अभी बेसिक करवाए जा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप स्किप करते गए तो मान के चलना आपका मेंस जा चुका है आपके हाथ। चीजों को सीरियस लेना शुरू कर दो। अगर यूट्यूब पे बैठ के हम आपको ये बेसिक बातें बता रहे हैं तो टाइम पास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बातें आपको समझा रहे हैं। जो बातें आपको 5वीं 6वीं क्लास में आ जानी चाहिए थी, वो शायद आज आपको ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद समझनी पड़ रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कमी थी आपकी। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। अभी तक जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, वो एक बार देख लो। उसके बाद फिर बेसिक कराऊंगा ताकि आपका ये वहम भी निकले कि बेसिक क्लास स्किप कर देना ही सही होता है। ये तो एक वहम है कि स्किप कर दोगे। एक बार एक क्वेश्चन करके देखना। 8 3 4 6 2 स्टार 704 is divisible by 3 then the sum of the possible digits in place of star is। एक नंबर है 83462 स्टार 704। ये एक नंबर है, स्टार की जगह कोई नंबर आएगा वो हमें निकालना है। इस डिविजिबल बाय 4। ये नंबर जो है 4 से 3 से डिविजिबल, सॉरी 3 नॉट 4, इज डिविजिबल बाय 3। देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार इज। तो जो स्टार की जगह जो डिजिट्स आ सकते हैं उनका सम क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 17, सेकंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन आपका है 16, लास्ट ऑप्शन है आपका 9। वीडियो को पॉज कर लो, करना शुरू करो। ट्राई करके देखो कितने लोग आप लोग एक ही बार में इसको सही कर देंगे। डिविजिबल बाय 3 है ये संख्या, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। चलिए वीडियो पॉज कर लेना, खुद से आंसर करना, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। नंबर था हमारे पास 83462 इसको डिवाइड करवाना है 3 से। और इस स्टार की जगह आप लोग कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हो कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल रहे, वो हमें निकाल के उनका सम करना था। 3 से डिवाइड कराना है तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि डिजिट्स का सम करा दीजिए। कराने बैठे, देखते हैं क्या क्या आएगा। 8 3 4 6 2 7 0। या तो आप लोग ऐसा करा लें कि 9 के ऊपर चले, कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो था वही 3 का था, कि 9 का अगर पेयर बना देंगे, यहाँ से 9 9 का पेयर बना देंगे तो 9 डिविजिबल बाय 3 है। ऐसे भी कर सकते हैं इनका सम करने के बजाय। कैसे? 6 और 3 बन के 9 बनेगा। 9 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 3 and 6 विल बी डिविजिबल बाय 3। 7 और 2 बन के 9 बनेगा, ये भी डिविजिबल बाय क्या होगा? 3 होगा।
बचता क्या है? बचता है आपके पास +4 +4 +0 प्लस कुल मिला के आपके पास बचेगा 16 प्लस 7। 16 के दो हिस्से कर सकते हैं। 16 का आप लोग लिख सकते हैं 9 प्लस 7 प्लस स्टार। 9 इज डिविजिबल बाय 3। जितना बचता जाए उसको निकालते जाओ। 9 है, 9 को निकाल दो कि 9 डिविजिबल बाय 3 होगा तो बचेगा कितना? 7 प्लस स्टार। अब साथ में मैं क्या क्या जोड़ू कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता जाए। अब इसके लिए काम करना है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्किप मत करना। जो अब तक बेसिक आपने पढ़ा उसी के ऊपर ही क्वेश्चन और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल का ही नहीं पता होगा तो कहां से आंसर आएंगे? मेरे को ये समझा। ये स्किप मत किया करो किसी भी चीज को। इंपॉर्टेंस उतनी दो जितना हम इसको दे रहे हैं। अगर यूट्यूब पे बैठ के करवा रहे हैं, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है तभी करवाया जा रहा है। लास्ट में कंक्लूजन बचता है 7 प्लस स्टार। साथ में मैं क्या जोड़ू कि 3 से डिवाइड, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। पहला आप लोग बोलेंगे सर एक पुट करना जरा। अगर एक पुट करोगे तो 8 बनेगा। 8 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 को पुट कर दो, है कि नहीं है? 2 को पुट कर दो, लेकिन इसने क्या पूछा? देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार इज। हमें सम निकालना है। इतना कुछ क्यों करे? कभी 2 पुट किया, 2 के बाद 3 पुट किया, 7 और 3 10 बनेगा, नहीं बनेगा। 5 पुट किया, 7 और 5 12 बनेगा। 6 पुट किया, नहीं बनेगा। 7 पुट किया, 7 और 7 14 बनेगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 पुट किया, 15 बनेगा तो 8 आएगा। दो दो भी हो सकता है, 5 ही हो सकता है, 8 ही हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं ऐसे। डायरेक्ट आप क्या करो? ऑप्शन उठा लो। मैंने ऑप्शन उठा लिया 15। इवन का सम जो है 15 बनेगा। क्लियर? कितना बनेगा? 15 बनेगा। 7 प्लस 15 अगर मैं करूंगा डिवाइड बाय 3 करूंगा, 22 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। 16 यहाँ पे पुट करूंगा 23 बनेगा, डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। 19 पुट करूंगा 26 बनेगा, डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। 17 पुट करना जरा। 17 प्लस 7 24, 24 डिवाइड बाय 3 8। पूरा पूरा डिवाइड जाता है, दैट मीन्स 17 इन द सम। स्टार की जगह उन नंबर्स का सम क्या हो सकता है? 17। जो नंबर आपने सोचे कि स्टार की जगह 2 5 8 आगे कोई और भी नंबर आ सकता है, 11 भी आ सकता है, उनका सम क्या होगा? क्या रखें स्टार की जगह जिससे कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप 17 रख सकते हैं कि उन डिजिट्स का सम 17 होगा। 17 प्लस 7 24, 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 पे गया, रिमाइंडर बचेगा 0। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। और इसके बाद 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थोड़े से ट्रिकी हैं। और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि काफी डीप कंसेप्ट है ये। नंबर है 7 4 6 8 3 2 star 7 1 is divisible by 9. Then the digit in place of star स्टार की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए ऑप्शन है आपका 7, बी रहेगा 1, सी 6 और डी 9। ये आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया। वीडियो को कर लो पॉज और खुद से करने की कोशिश। 9 से डिवाइड करवाना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि 9 डिजिटल सम के कंसेप्ट से आप इसको कर सकते
3 2 स्टार 7, इसको डिवाइड करवाना है हमें। डिजिटल सम का कंसेप्ट क्या बोलता है कि 9 को कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन ऑफ 9 करना है हमें। 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1, कैंसिलेशन ऑफ 9 करना है। तो 9 का कैंसिलेशन कैसे हो? 6 और 3 9, 9 से डिविजिबल है 9। 7 और 2 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया। 8 और 1 9, 9 से डिविजिबल है। 7 और 4 11 प्लस स्टार को डिवाइड कराना है 9। अभी आपको करना क्या है सुन, ये बच गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 7। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 7। क्लियर? यहां से 4 बचा था, यहां से 7 बचा था, इसलिए मैंने बोला 4 प्लस 7 इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब सुनना, 11 में से अगर 9 को निकाल दूं, 11 को मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस 9 लिखूंगा। 9 तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा 9 से, कितना बचेगा? 2 प्लस स्टार। अब इस स्टार की जगह क्या रखूं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो? ऑप्शन है 9। 9 रखेंगे तो 9 प्लस 2 11 बनेगा, 11 डिविजिबल नहीं होगा 9 से। 6 रखोगे 8 बनेगा, 8 डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा 9 से। 1 रखोगे 3 बनेगा, 3 डिवाइड नहीं होगा 9 से। कितना रखना पड़ेगा? 7। 2 और 7 9। दैट मीन्स स्टार की जगह आपका क्या आएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन क्या होने जाएंगे। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। पीओ मीन्स एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए तैयार है ना। नंबर सिस्टम आपका अब इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बैंकिंग में, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरे को पता है इस सेशन में ज्यादा काम नहीं करवाया, बहुत कम काम करवाया। उन बच्चों के लिए कम काम करवाया जो कि इस कंसेप्ट को सीरियसली नहीं ले रहे। इस सेशन को मैं बिल्कुल अलग रखूंगा नेक्स्ट सेशन से, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आपको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस पता चले। आप इस लेक्चर, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।